गाइज इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि वो किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरने नेता, वो अपने मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे। सो गाइज इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर में पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है लिव, इसके बाद अप टू द या फिर वंस एक्सपेक्टेशंस, इसके बाद ऑफ के बाद नाउन। मैं आपको और भी एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो लिव आप देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, जैसे कि लिव्स, लिव्ड, लिविंग, ये सब। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वो अपने मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। He could not live up to the expectations of his parents. He couldn't live up to the expectations of his parents. वो किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। He did not live up to the expectations of anyone. He did not live up to the expectations of anyone. जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरने नेता। Leaders do not live up to the expectations of the public. Leaders do not live up to the expectations of the public. आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे। You lived up to our expectations. You lived up to our expectations. उसकी प्रेमिका उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। His girlfriend didn't live up to his expectations. His girlfriend didn't live up to his expectations.